दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के दो भाइयों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। और जब मैंने इस कहानी को पहली बार सुना था तो मेरे भी शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार कोई इंसान इतनी दरिंदगी की हद कैसे पार कर सकता है। और यकीन मानिए, आप भी जब यह कहानी सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में ऐसी घटना हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वारदात एक और कहानी। ये कहानी है 2011 की। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है दरिया का। वहाँ पर दो भाई रहते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इनकी उम्र 30 से 35 साल की थी। दोनों की उम्र में लगभग 4 से 5 साल का फ़र्क था। इन दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी और दोनों के बच्चे भी थे। ये दोनों गरीब घर से थे और ये पाकिस्तान के जिस दरिया खां में रहते थे वहाँ और भी बस्तियाँ थी जिनमें फरमान अली पढ़ने में तेज़ था, मगर उसने 10वीं क्लास करके पढ़ाई छोड़ दी थी और 2010 में उसके बीवी बच्चों ने उसे छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए। और जब इसकी बीवियों से कारण पूछा गया तो उसने कहा कि वो बहुत ही मारते थे और घर से कई कई दिनों तक गायब भी हो जाते थे और काम धंधा भी ठीक से नहीं करते थे, इसीलिए उसकी बीवियों ने उसे छोड़ दिया। और दोस्तों, 2011 के अप्रैल में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी बात पूरे पाकिस्तान में 24 घंटे में फैल जाती है। दरअसल पक्कर इलाके में जहाँ पर ये दोनों भाई रहते थे उसके बाजू में एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान में एक 24 साल की लड़की की लाश को दफनाया गया था जिसका नाम था सारा प्रवीण। उस लड़की की मौत कैंसर से हुई थी और उसके घर वाले उसे दफनाकर चले जाते हैं और दूसरे दिन वो लोग फिर से कब्रिस्तान आते हैं कब्र का मुआयना करने के लिए और कब्र को देखकर चौंक जाते हैं और उसे लगता है कि कब्र के साथ कुछ छेड़छानी हुई है और ऐसा लग रहा था कि कब्र को किसी ने खोदा है। और उनको गुस्सा आ जाता है और उसने फिर से कब्र को खोदकर अंदर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखकर चौंक जाते हैं कि उस कब्र में जो लड़की की लाश दफनाई थी वो गायब है। और फिर वो पुलिस को इत्तला करते हैं और देखते ही देखते ये बात पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, क्योंकि पहले भी एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें कब्र में से लाश निकालकर उस लाश का रेप किया जाता था, जिसमें एक शख्स को पकड़ा भी जाता है। तो लोग उसे उसी केस के साथ जोड़कर देखते हैं और पब्लिक गुस्सा हो जाती है और फिर पुलिस उसकी जांच में लग जाती है और उस कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले सारे लोगों से पूछताछ करती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। एक व्यक्ति की खबर देता है और कहता है कि इस व्यक्ति को इस कब्रिस्तान के आसपास बहुत ही बार देखा गया है और उसके घर में टोने टोटके भी किए जाते हैं। उसी बात के आधार पर पुलिस अपनी टीम को लेकर उसके घर पहुंच जाती है और वो घर था उन्हीं दो भाइयों का, आरिफ अली और फरमान अली का, जहां पर वो दोनों भाई अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहते थे। पुलिस इस घर की तलाशी लेती है मगर उसे अंदर कुछ नहीं मिलता। तभी पुलिस की नज़र सामने कमरे पर पड़ती है जिस पर एक ताला लगा हुआ था। पूछने पर पता चलता है कि यह कमरा आरिफ का है और आरिफ कहीं बाहर गया हुआ है। पुलिस फरमान से इस कमरे की चाबी लेकर जैसे ही कमरा खोलती है, पुलिस उस कमरे के अंदर का मंजर देखकर चौंक जाती है। कमरे के बीच में एक पतीला रखा गया था जिसमें कुछ नॉनवेज जैसा बनाया गया था, मगर पुलिस ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। उस पतीले के पास एक लकड़ी का पीतल, एक चाकू और एक कुल्हाड़ी को रखा गया था। सारी चीज़ों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। फकरवाटी जो इस टीम को लीड कर रहा था, उसकी पैनी निगाह मोटी मोटी चींटियों की लाइन पर पड़ती है जो चारपाई के नीचे जा रही थी। जब चारपाई के नीचे देखा तो एक बोरी पड़ी हुई थी और इंस्पेक्टर कांस्टेबल को कहकर उस बोरी को बाहर निकलवाता है। और जब इस बोरी को खोलकर देखा गया तो उस बोरी में 24 साल की लड़की सारा प्रवीण की लाश थी जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और पुलिस वाले भी ये लाश देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उसका एक पैर काटा हुआ था। उसी पैर की सब्जी बनाई थी उस पतीले में और उसी मांस को उस दोनों भाइयों ने खाया था। और उसी लड़की का मांस वही चाकू,
कुल्हाड़ी और बिटर पर लगा हुआ था। और पुलिस फरमान को पकड़ लेती है और कुछ देर बाद आरिफ को भी पकड़ लेती है। और जब पुलिस उसे पूछती है तो कहता है कि भाई फरमान ने ही इस मांस को पकाया था जिसे हम कब्र से निकाल कर लाए थे। और जब उस पतीले में रखे मांस को फॉरेंसिक लैब में ले जाया गया और जांचा गया तो पता चला कि ये इंसानी मांस है जिसे पकाया गया था। जब आसपास के लोगों को पता चलता है तो पूरा मोहल्ला घिर पड़ता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसके आसपास दो आदमखोर भाई रहते हैं जो कब्रिस्तान में से लाश निकाल कर खाते हैं। जब इन दोनों भाइयों को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाती है तो एक दिल दहला देने वाली बात सामने आती है कि अब तक इन दोनों भाइयों ने 100 से ज़्यादा लाशों को बाहर निकाल कर खा लिया था। जब इन दोनों भाइयों से पूछा गया तुम लाशें निकाल कर क्यों खा रहे हो, तो उन दोनों ने जवाब दिया कि हमें एक जादू टोना करने वाला मिला था और उसने ही हमको कहा था कि तुम जब इंसानी मांस खाओगे तो तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। और किसी जिंदा इंसान को मारकर तो उसे खाने की हिम्मत इन दोनों में नहीं थी, तो ये लोगों कब्रिस्तान में ध्यान रखते थे और कोई लाश दफना कर जाता था तो उसी रात को वो ताज़ी लाश को बाहर निकाल कर घर पर ले जाते थे और फिर पकाकर खाया करते थे। अब पुलिस उन दोनों को कोर्ट में लाती है, तब तक बाहर लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। लोग ट्रैफिक जाम करने लगे थे और ये मांग करने लगे थे कि उसे पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कोई आदमी जब आदमखोर बन जाता है, इंसानी मांस खाने लगता है, तो फिर वो अपनी आदतों से मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों इसे अदालत में पेश किया गया तो एक बात सामने आई, ऐसा कोई कानून ही नहीं बना कि जिसके तहत उसको सज़ा दी जाए। ऐसी कोई धारा ही नहीं थी जो इन पर लागू की जाए। लेकिन फिर मुर्दे के साथ गैर इंसानियत काम करने के जुर्म में उसे 2 साल की सज़ा हुई। और दोस्तों 2 साल की सज़ा काटकर 2013 में दोनों भाई रिहा भी हो गए। और जब ये दोनों अपने घर पर गए तो बस्ती वालों ने उसका विरोध किया और फिर पुलिस वालों ने उसकी हिफाजत की और फिर वो दोनों अपना स्थान छोड़कर चले गए। दोस्तों 1 साल तक तो उस दोनों का कुछ भी अता पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस वालों ने भी उसे अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अप्रैल के महीने में पुलिस को एक कॉल आती है जिसमें एक घर से एक अजीब सी बदबू आने की शिकायत मिलती है। पुलिस वहां पहुंचकर आजू बाजू के बुजुर्गों को लेकर उस घर के अंदर जाती है जिस घर में बदबू आ रही थी। और पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि आखिरकार उस घर में कौन रह रहा था। जब पुलिस उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में आरिफ था। उस घर की तलाशी ली जाती है मगर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। और फिर पुलिस उस कमरे के पास जाती है जहाँ पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जब उस कमरे के ताले खोलकर उसके दरवाजे को खोलते हैं तो कमरे के अंदर देखकर पुलिस और आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे के बीचों बीच एक बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा था। पुलिस आरिफ को जानती है तो पुलिस के दिमाग में वही पुरानी कहानियाँ घूमने लगती है। पुलिस वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और जब पुलिस स्टेशन में उसे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है ये वही बच्चे का सर है जो मोहल्ले में ही कुछ दिनों पहले मर गया था, जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन ये दोनों आदमखोर भाई उस बच्चे को कब्र से निकालकर घर ले आए। उस बच्चे से पहले ही बहुत सारी लाश को घर लाकर खाने लगे थे और फिर से उस दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया गया और पता चला कि ये दोनों भाई 2 साल की सज़ा काटने के बाद भी आदमखोर ही बने रहे थे। और दोस्तों ये चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि ये 150 से ज़्यादा लाशों को पकाकर खा चुके थे। और फिर जब लोग कब्र पर फूल चढ़ाने जाते थे तो उसको यही शंका रहती थी इस कब्र में लाश है भी या नहीं। और पुलिस ने जब उसे जोर से पूछा तो उसने बताया कि वो लाश की तरी बनाकर रोटी और चावल के साथ खाया करते थे। पाकिस्तानी अदालत और पुलिस वाले ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इनको क्या सज़ा दी जाए। तब 2015 में यह फैसला निकलता है कि इन दोनों भाइयों को 12 साल की सज़ा दी जाए। 12 साल यानी कि 2015 से 2027-28 और 2027-28 में ये दोनों भाई फिर से रिहा हो गए। तब पता नहीं क्या होगा, क्या ये लोग अपना आदमखोर रूप फिर से दुनिया को दिखाएंगे।
तो दोस्तों यही थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी, जो शायद कई दिनों तक हमारे दिमाग में हावी रहेगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।